नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और बहुत जल्द राज्यसभा चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि जून जुलाई के महीने में राज्यसभा चुनाव हो जाएंगे, जिसको लेकर के अब कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि महागठबंधन सरकार से आखिर कौन अपने प्रत्याशी को खड़ा करने वाला है सीटों के लिए। और आइए अब इस पूरे मामले को लेकर के राजेश ठाकुर का क्या कुछ कहना है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का इस राज्यसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, अभी तक राज्यसभा चुनाव को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल होने के नाते हम लोग चाहेंगे कि राज्यसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी हों, किंतु ये सारी बातें गठबंधन के तीनों दल बैठ करके ही तय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही बात जेएमएम भी चाहती होगी कि हमारा उम्मीदवार हो, हम भी चाहेंगे हमारा उम्मीदवार हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये बातें गठबंधन के अंदर में फैसला हो और हम लोग अपनी बात को रखते हैं आला कमान तक, और आला कमान जो फैसला लेता है उसका हम लोग अक्षरशः पालन करते हैं। पिछले बार की तुलना में तो इस बार दावेदारी बनती है? नहीं, निश्चित रूप से सभी लोगों का मानना है कि हमारी दावेदारी बनती है, लेकिन जब तक हम लोग आपस में बैठ करके, जब गठबंधन की बात होती है और जब आपके पास पूरी संख्या नहीं है, तो निश्चित रूप से सभी लोगों को मिल बैठ करके निर्णय लेना होगा। हम समझते हैं जब राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में चर्चा होगी तो निश्चित रूप से कोई सकारात्मक पहल होगी, और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो भी गठबंधन का उम्मीदवार हो वो राज्यसभा तक पहुंचे। तो आपने यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राज्यसभा चुनाव में आखिर कौन खड़ा होता है, यह सारी चर्चा तो महागठबंधन सरकार के बीच में बैठ करके चर्चा विचार ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी दावेदारी ज़रूर चाहती है। जिस तरीके से पिछले बार कांग्रेस ने जो दावेदारी है वो जेएमएम को ज़रूर दी थी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ होता है महागठबंधन सरकार में। चर्चा के बाद क्या कांग्रेस को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अब इसको लेकर के हम लोग जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, आइए सुनते हैं। देखिए, सभी दल की इच्छा होती है कि राज्यसभा में हमारा उम्मीदवार खड़ा हो और जीते। कांग्रेस अगर ऐसा सोचती है, स्वाभाविक है, सोचना चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन क्या फैसला होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से खड़ा होंगे उम्मीदवार, कौन खड़ा होंगे, किसकी दावेदारी है, मैं समझता हूँ इन बातों को बोलने के लायक मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ। एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और इस पर जो भी फैसला होगा ये हमारे आला कमान हेमंत सोरेन जी और गुरु जी और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मिलते हैं। जेएमएम की तरफ से प्रत्याशी होंगे पार्टी है और मुझे लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। मुझे पूरा विश्वास है ऐसा ही फैसला होगा और गठबंधन दलों की सहमति से होगा। तो आपने यहाँ पर मनोज पांडे को सुना। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि यह सारी जो बातें हैं वो महागठबंधन सरकार में रखी जाएंगी कि आखिर किसका प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव में खड़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि पूरी की पूरी जो दावेदारी है वो जेएमएम को मिलेगी, उनके प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव में खड़े होंगे। आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आखिर हेमंत सरकार और महागठबंधन सरकार जो है आखिर किसकी दावेदारी सुनिश्चित करती है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।